मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर सबसे पहले हमारी ऑडियंस आपका नाम और आप किस लोकेशन से हैं ये जानना चाहेगी। मैं लुधियाना पंजाब से आया हूँ और मैं एडवोकेट नरेश। सर हमारे जो 4 दिन का अल्टीमेट मिलीनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम हुआ, इसके बारे में आप आसान शब्दों में क्या कहना चाहेंगे। अल्टीमेट जो प्रोग्राम है मिलीनियर अल्टीमेट मिलीनियम प्रोग्राम, अल्टीमेट मिलीनियर ब्लूप्रिंट जो प्रोग्राम है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं बाय प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ तो प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि भाई लाइफ में प्रैक्टिकल हमने कभी नहीं देखा और प्रैक्टिकली क्योंकि हमें बहस करनी पड़ती है तो प्रैक्टिकल चीज़ें में ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये प्रोग्राम जो है मैं सही में बताऊँ तो ये बिजनेसमैन के लिए एक संजीवनी है, एक जड़ी बूटी है। और ख़ास करके ये जैसा मैंने महसूस किया है कि ये छोटे व्यापारियों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो कोच नहीं रख सकते हैं, वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट खर्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम हम यदि करते हैं तो उसमें हर एक चीज़ में रुपये लगता है। हम घर से भी निकलते हैं तो पेट्रोल का खर्चा लगता है, जैसे ही हमने कदम बढ़ाया रुपया लगता है। और कहते भी हैं कि बिना सीखे हुए आप कभी भी लाइफ में ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगे। चले तो जाएंगे बट ज़्यादा आगे तक जाना है तो आपको कोच रखना पड़ेगा। सो जैसे कि हर एक फील्ड में कोच है। आज हम क्रिकेट में नंबर 1 है और बाकी सारी गेम्स में भी नंबर 1 है और बिजनेस में भी हमारा बहुत बढ़िया अंबानी, रिलायंस, टाटा बड़े बड़े ग्रुप्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो सारा ये सब कुछ कोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं सच में रियली कहूँ कि छोटे व्यापारियों के लिए देवीदास ग्रुप ऑफ कंपनी जिनके CEO हैं या फाउंडर देवीदास जी बहुत अच्छे कोच हैं। छोटे व्यापारियों के लिए तो ये वरदान है। बिल्कुल सर, कई लोग होते हैं ना जो सीधा दिमाग में बैठा लेते हैं कि बिजनेस तो कर लेंगे, बिजनेस तो हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग बिजनेस इस तरीके से शुरू करते हैं कि हाँ सामने वाले का बिजनेस चल रहा है, हमारा भी चलेगा, हम भी करेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि एक सपोर्ट चाहिए। क्रिकेट को भी अगर किसी ने सीखा, अगर विराट कोहली की बात करें तो उनके भी कोई कोच हैं, जैसा कि आपने सचिन तेंदुलकर की बात की, क्रिकेट की बात की, तो कोचेस तो होने जरूरी हैं जो कि आपको एक सही मार्ग दिखा पाएं। फिर आप अपने कठिन परिश्रम से चलेंगे ही। तो सर पिछले 4 दिनों में आपने जो कुछ भी यहाँ से सीखा, जो कुछ भी नॉलेज लिया, उसका इस्तेमाल आप अपने पर्सनल लाइफ में और आपका जो प्रोफेशन है उसमें किस तरीके से करेंगे। हाँ, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे वैसे मैं आया था ओनली बिजनेस के पर्पज़ से। मैं वैसे तो बहुत सारे कोचेस का नाम सुना या देखा, मतलब ट्रेनिंग भी ली, बट किसी भी कोच के पास जाएंगे ना तो वो आपको नहीं कहेगा कि हाँ मैं नहीं सिखाता। बिजनेस कोचिंग छोड़ो, बाकी चीज़ें सिखाने लग जाता है। और दूसरी बात कि यहाँ पे मैंने अकेला, मैं बिजनेस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए आया था कि मुझे बिजनेस ही सीखना है, क्योंकि मैंने बहुत फेडअप हो गया था बाकी चीज़ों से। बट यहाँ पे बिजनेस प्लस आपके लाइफ के पर्सनल गोल, सोशल गोल, सोसाइटी में आपका क्या रोल होता है, लाइफ में आपके रिलेशन में क्या रोल होता है और बिजनेस में क्या रोल होता है, पूरा अलाइन कर देते हैं आपको। और ज़िंदगी में अकेला रुपया नहीं है, क्योंकि हम पहले सोच होता है कि बिजनेस करेंगे, रुपया लेंगे, बस यही काफ़ी है। बट बाकी भी हमारे जो गोल हैं और वो भी बड़ी प्रैक्टिकल वे से सर अपने रिलेशंस को बहुत अच्छे से मेंटेन करना सिखाते हैं। सर सोसाइटी में क्या हमारा रोल है, उसको हम कैसे, वो नेचर की कैसे। मैं तो पहली बार यहाँ पे मैंने देखा कि जो बिजनेस कोच है वो स्पिरिचुअल बिजनेस सिखाते हैं। बिजनेस तो सिखाते ही हैं पर उसे स्पिरिचुअल ढंग से। कहते हैं कि परमात्मा चाहे तो किसी को भी अर्थ से फर्श और फर्श से अर्श पे लेके आ सकते हैं। तो बात सही है। और देखो हमारा काम है कर्म करना, और वहाँ तक वो डायरेक्शन लेके जाना, परमात्मा तक अपने बातों के तक पहुँचाना, वो भी बिजनेस कोच से। तो ये मेरे ख्याल से इंडिया में क्या है, दुनिया में नंबर 1 स्पिरिचुअल कोच हैं जो बिजनेस भी सिखाते हैं, प्लस हमारे एथिक्स और वैल्यू भी हमें बताते हैं कि समाज में हमने रहना कैसे है। बिल्कुल सर, पिछले 4 दिनों में कुछ मेडिटेशन हुए,
कुछ एक्टिविटीज़ हुई, तो उसके बेनिफिट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि ओवरऑल एक पर्सन की ये जो मशीन है ना, पूरा वॉशिंग मशीन से धो के हर एक एंगल से, पर्सनल, रिलेशनशिप, सोसाइटी, एवरीथिंग बहुत अच्छा कर दिया है। और जो मेडिटेशंस हैं वो ओवरऑल आपके माइंड के ऊपर, माइंड कंट्रोल, आपको पीस, आपका दिमाग जो बिल्कुल शांत होके, कूल होके काम करता है। तो मेडिटेशंस और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमने की, वो भी प्रैक्टिकल करके दिखाया। मैं सच में दीपेश जी मैं बताऊँ कि मैंने प्रैक्टिकल, बोलने को तो सब कुछ बोलते हैं, पर प्रैक्टिकल होता कैसे ये करना यहाँ पे सिखाया। इम्प्लीमेंटेशन, और हर एक चीज़ का तुरंत ही एक्टिविटी है, हर एक चीज़ का सोल्यूशन। मतलब हम किताबों में पढ़ के नहीं समझ आता है, जब कोई करता है, कोई सक्सेस हो जाता है, तो उसे देखते तो हमें लगता है कि हम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये तुरंत ही उसकी एक्टिविटी है और वो अच्छे से समझ में आता है सर। वो कहते हैं ना सर, किसी भी चीज़ के बारे में हमने सीखा, अगर तुरंत इम्प्लीमेंट हो गया तो वो लाइफ टाइम चलती हाँ, है। मैं सर एक और ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि सर की जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैं बहुत फिदा हुआ हूँ कि चीज़ें ऊपर से निकल जाती हैं। उस 4 दिन में तो पॉसिबल ही नहीं है। 4 दिन में जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि आप ओवरऑल अपने आप को एंड फुल फ्लेज सीख जाओ। आप सोशली, मतलब जैसा कि सारे गोल जो हमारे पर्सनल है, फाइनेंशियल है, रिलेशनशिप है, सोशल है, तो ये सारा कुछ 4 दिन में ऐसा सिखा देते हैं, दोबारा दिमाग से नहीं निकल सकता। क्योंकि जिसने प्रैक्टिकल सीखा है वो कभी दिमाग से नहीं निकलता, थ्योरेटिकल निकल जाता है, प्रैक्टिकल कभी नहीं। बिल्कुल सर। सर, आपने हमारे इस अल्टीमेट मिलियनेयर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम के लिए जो कुछ भी XYZ अमाउंट इन्वेस्ट किया है, आपको क्या लगता है कि आपको उसका वर्थ मिला? बिल्कुल बिल्कुल। जो सर जो 4 डेज़ का जो प्रोग्राम रखते हैं, बहुत ही मिनिमम अमाउंट, इसमें तो यदि हम कहीं पे घूमने फिरने भी जाएं तो कम से कम बहुत ज़्यादा बजट हमारा लग जाता है। और मैं खुद भी अमाउंट तो नहीं, मैं समय की वजह से यहाँ पे नहीं आ पा रहा था, पर आके मुझे ये महसूस हुआ कि यदि मैं अब की बार छोड़ देता, शायद साल बाद, 5 साल बाद, शायद 10 साल बाद वो चीज़ मेरे पास जीवन में शायद आती, या फिर वो अपॉर्चुनिटी शायद ना आती, और मैं बहुत सारी चीज़ें शायद मैं मिस। बिल्कुल सर। सर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पेमेंट किया, इन्वेस्टमेंट की इस प्रोग्राम के लिए, लेकिन आ नहीं पाए। शायद जेन्युइन रीज़न हो सकता है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि एक्सक्यूजेस बनाते हैं। वो पता चल जाता है कौन एक्सक्यूज़ बना रहा है, किस तरीके से बना रहा है। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने ये प्रोग्राम मिस करके क्या खोया है? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, फ़िलहाल तो मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी कारण से आपसे मिस्टेक हुई है या आप नहीं आ पाए हो, इमरजेंसी तो हर एक जगह पे पड़ती है, पर लाइफ में हर समय घुट घुट के मरने से बढ़िया है, या हर बार हमें ये जो ट्रेनिंग है, यदि आप समय की वजह से आए हो कि मेरे पास समय नहीं है, तो ये आपको समय कैसे निकालना है ये बताइए। आपने काम से डे टू डे डब्बा उठाकर, यदि कोई सैलरी पे काम कर रहा है तो डब्बा उठा के जा रहा है 9 to 6 या 10 to 7, और डब्बा उठा के फिर घर से फिर वापस आ रहा है। तो वो जंजाल से यदि हटना है और फ्री रहना है, जब बुलाएं तब आ जाएं, ऐसा यदि चाहिए तो यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आते हैं, तो शायद उन्हें ये चीज़ें पता लगती कि हमें अपनी लाइफ में फ्री कैसे होना है। वो किसी न किसी कारण से बिजी होंगे, तो उसकी वजह से शायद नहीं आ पाए। तो रुपया मेरे ख्याल से ये मैटर नहीं है यहाँ पे, और रुपये की वजह से तो नहीं है, बट उनका यही होगा कि भाई टाइम नहीं है, टाइम को ही बचाने के लिए तो ये ट्रेनिंग थी। बिल्कुल एग्जैक्टली, टाइम को बचाने के लिए ये ट्रेनिंग ये थी। क्योंकि इनका ऑटोमेशंस, आपके बिजनेस को कैसे ऑटोमेशन करना, और एक ख़ास बात यहाँ पे मैं बताऊँगा कि ऑटोमेशंस अभी तक बिजनेस को ऑटोमेशन में लेके आने के लिए बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस करती है जो MSME से ऊपर है, क्योंकि वहाँ पे फंड्स लगते हैं, रुपया लगता है, सिस्टम बिठाना पड़ता है। बट सर का जो सिखाने का स्टाइल है, वो एक छोटा सा दुकानदार भी अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे लेके आ सकता है। ये एक अच्छी SOP, एक अच्छा स्ट्रेटजी प्लान है छोटे व्यापारियों के लिए। तो आइए आप भी
समय का कोई बहाना नहीं, समय से तो हमें निकलना है, समय तो बचाना है, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को टाइम देना है अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे लेके आने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर पहले ही बुक करके एक दिन पहले ही आए। बिल्कुल सर, आपकी बातें उन्हें प्रेरणा देंगी और उन्हें आने पर मजबूर भी करेंगी कि उन्होंने क्या मिस किया है वो मिस भी नहीं करेंगे। सर, आप हमारे मिस्टर देवीदास नाइग्रे सर के बारे में एक शब्द में क्या कहना चाहेंगे? देखो, वैसे तो उनके लिए एक शब्द क्या, पूरे दिन, पूरा रात, साल ख़त्म हो जाएगा, पर फिर भी एक समय की शॉर्टेज की वजह से देवीदास जैसे कोच बहुत महान, अल्टीमेट, वंडरफुल, एलिजेंट, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त कोच हैं जो लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। कहते हैं कि हीरे की कदर जोरी ही समझता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई बिजनेसमैन कहाँ तक पहुँचेगा ये शायद उसे नहीं पता है, पर सर को जरूर पता है। तो ये समझो कि भी एक हीरा परखने वाले हैं और एक ट्रेन करने वाले हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, अपना समय देने के लिए। थैंक यू सर।